শ্রী গোপাল ভট্ট গোস্বামী পাদ কি তো দিয়সী ভজন কুটির কি श्री संकेत गाँव की जोगमाया देवी की राधा मदन मोहन जीव की। चलो 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 बड़ी चलो। फूलों देवी जय जोगमाया, फूलों देवी जय जोगमाया, फूलों देवी जय जोगमाया, फूलों देवी जय जोगमाया। এই বট মহারাজ সংকেত বট রাধাকৃষ্ণ প্রথম নিলাম। चलो ऐसो समाधि मंदिर चलो श्री भजन कुटीर गोपाल भट्ट गोसाई पादेर जय जोगमाया देवी की जय, संकेत गाँव की जय, गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की जय, हृदयसी भजन स्थली की जय, कुलामयी जय जोगमाया जोगमाया देवी। রাধা কৃষ্ণের প্রথম মিলন এখানে হয়েছিল আর তার মূল মুখ্য হচ্ছেন ওই সংকেত মানে যুক্ত করা সংকেত রাধা কৃষ্ণকে মানে সংকেত পাঠিয়ে কৃষ্ণ রাধারানীর কাছে যোগমায়া প্রথম সংকেত করেছিলেন বা যোগাযোগ করেছিলেন তাই संकेत बिहारी की जय श्री संकेत बिहारी की जय। सुगौसा देवी की जय। प्रचुर भीड़ बाप रे बाप। एक लाइन अंदर आओ अंदर आओ ना बोल हरी बोल हरी
गुरुवेगोरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम गुरुपाद प्रथम विष्णुपाद माधव गोस्वामी महाराज की कथा बोलवे ना कोटि समर्पण। तत्पश्चात पूज्यपाद गोविंद महाराज, द्वितीय गोविंद महाराज, नरसिंह महाराज, भारती महाराज, उपस्थित समस्त वैष्णव यथायोग दंडवत प्रणाम। अभी गुरु वैष्णव के अनुगत में हम लोग परिक्रमा करते करते जहाँ उपस्थित हुए हैं, ये है संकेत वन। ये हम जहाँ उपस्थित हैं रासमंडल, पास में संकेत देवी का मंदिर है जो प्रजनाथ द्वारा स्थापित है। तो ये संकेत स्थल है। संकेत का अर्थ होता है कि पहले तो सरल सिद्धांतों में प्रकट होना पड़ेगा। श्रवण करने से पहले जो है कभी भी जो है क्या ऐसा कोई जड़ीय भाव नहीं आ जाए, इससे बिल्कुल सावधान। जो भी अधिकारी बनेंगे सुनेंगे, क्योंकि ये जो क्या है नरवत लीला है, नर लीला नहीं है, ये जानना पड़ेगा। नर लीला जैसा है लेकिन भगवत लीला ही है, ये बुद्धि रखनी पड़ेगी। नहीं तो लीला के चरण में सीधा अपराध होगा, हम गिर जाएंगे यहाँ से। एक तो उठने की चेष्टा कर रहे हैं लेकिन जो है उसमें भी दोष दिखाई देगा कि भगवान भी ऐसा करते हैं। तो बिल्कुल जो है इसीलिए आगे पीछे बहुत ही सावधान किया गया है। जब सब जगह जब इस चीज को हम समझेंगे, राधा जी की जो कुंज लीला केली लीला है, जिसके लिए ब्रह्मा और नारद सब वांछा कर रहे हैं, तो कैसे जो है कलुषित हो सकता है, कैसे दूषित हो सकता है। इसलिए जो है ये सर्वोत्तम लीला है और स्वयं भगवान इस लीला को कर रहे हैं। अनित कांताओं की शक्ति के साथ हो रही है। इस चीज को हम गांठ बांध लें तब तो जो हम श्रवण करेंगे इसमें हमारा कभी भी जड़ीय भाव नहीं आएगा। तो देखिए, संकेत का अर्थ है कि सिग्नल प्लेस पे प्रिया और प्रीतम का मिलन होगा। मिलन कैसे होगा उसकी जो है संकेत करना। जैसे कि एक बता रहा हूँ,
सागर सोय, जातन की छाई पड़े, श्याम हरित दुती हो। हरित कुंज मेरी भव बाधा हरो, राधा नगर सोए, हे राधा नगर मेरी जो है भव को बाधा हरण करो। और जब पीत वर्ण और नील वर्ण जब मिलता है तो क्या वहाँ जो बोल रहे हैं कि जो हरित कुंज, पीत और नील मिलेगा तो हरित कुंज बनता है वह। अर्थात राधा जी को विलास करने की इच्छा कहाँ हुई है, हरियाली हरियाली हो, वहाँ श्याम सुंदर के मिलन हो। ये संकेत, संकेत का अर्थ है कि संकेत कई तरह से होता है। एक तो इसमें है, इसमें आया है जयदेव गोस्वामी पाद लिखा है, नाम समेतम कित संकेतम बाधयति मृदु वेणुम, बहुमेनुते तनुते तनु संगत पवन चलित प्रेणु। इसमें लिखा धीर समेत करेगी क्या, नाम समेतम कित संकेतम। यहाँ संकेत किसके द्वारा हो रहा है, धुति कौन है यहाँ, एक स्वयं द्युति है, एक आप द्युति है। आप द्युति तीन तरह की, और अभितार्था और जो पत्रहारणी, एक और तीसरी एक और, तीन तरह की है। एक स्वयं द्युति है, एक आप द्युति है। जो यहाँ इसमें बताया गया है, जो बंसी जो है क्या है, ये स्वयं द्युति है, कृष्ण की अपनी द्युति है। बाकी जो है संकेत पहुंचाती है, उसमें जो है कौन कौन है, उसमें वृंदा भी कई बार है, कई सखियां हैं जो संकेत की सिगरन प्लेस पे कहाँ मिलन होगा ये पहुंचाती है। ये होता ही है कि दोपहर का जो लंच प्रसाद है तो जावट में राधा रानी सखियों के साथ बनाने आती है, मंजरिया सखियां सब आती है। लेकिन जो संध्या का प्रसाद है, जो जिसको ब्रजभाषा में ब्यालू भोग कहा गया, वो प्रसाद वो जावट में ही बनाती है राधा जी, और किसी सखी के द्वारा दे दिया करती है नंद भवन में। उस समय जो प्रसाद लेके वो सखी आती है, वो मंजरी आती है, तो ये सारे में संकेत हो जाता है कि कहाँ अभिसार के लिए कृष्ण और कहाँ अभिसार के लिए प्रिया जी अर्थात राधा जी अभिसार के लिए कहाँ किस कुंज में प्रवेश करेगी, वहाँ संकेत हो जाता है। छल चातुर्य से जैसे वो सखियां पूछ लेती है, और कृष्ण भी संकेत कर, तो जो किसी किसी इशारे से, जैसे कानों में कलई का फूल लगा लिया, और उस इशारों से जो एक कुंज ऐसा है जो पीत वर्ण का बना हुआ है, पीला फूल लगा हुआ है, तो वहाँ मिलन होगा, इससे द्वारा संकेत हो जाता है। तो इस तरह से संकेत तो लेके जाती है, तब जो है उसके अनुसार ही राधा जी जो है जब तक यहाँ से वो सखी या मंदिरी कृष्ण के उचिष्ट पदार्थ प्रसाद लेकर जावट नहीं पहुँचती है, तब तक वो क्या करती है, तब तक वो भोजन नहीं करती। राधा जी जब प्रसाद ग्रहण करती है उसके बाद जो है जो अभिसार जो होता है दो तरह का है, दासों में लिखा है, ज्योत्सना अभिसार और तमोभिसार, दो तरह का। चंद्रमा के कलाओं के अनुसार वस्त्र पहनाए जाते हैं, जैसे कि जो पूर्णिमा से लेकर के जो धीरे धीरे चंद्रमा कम होते जाते हैं, उसके अनुसार जो कलर चेंज होता जाता है, जो करते करते मतलब डार्क 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 करते 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 फिर क्या होता है, लास्ट में व्हाइट हो जाता है, फिर व्हाइट से करते 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 लास्ट में ब्लैक, जो अमावस्या को ब्लैक हो जाता है। इस तरह से जो दो तरह का वर्णन है, उस तरह से जो है क्या करती है उसे चंद्रमाओं के कलाओं के अनुसार, क्योंकि प्रक्रिया भाव है ना, प्रक्रिया भाव के आवरण स्वयं योग माया ने डाला है, अभिमान भी वैसा प्रस्तुत किया है। ये बार बार इसे यहाँ सावधान किया जा रहा है, कोई जड़ीय भाव नहीं आ जाए, नहीं तो जो लीला के चरण में अपराध होगा, क्योंकि कभी भी लीलाएं हमारे स्मृति नहीं हो पाएगी। इसलिए जो इस चीज को गांठ बांध लो कि जो साक्षात नरवत लीला होने पर भी नर लीला नहीं है, इस चीज को हमें बार बार ध्यान रखना पड़ेगा। एक अवस्था ऐसी आ जाएगी आते आते कि जो ये स्वाभाविक ही हो जाता है, फिर जो ये भगवान है कि नहीं है बुद्धि खत्म हो जाती है। लेकिन थोड़े थोड़े में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भगवत लीला ही है। तो इस तरह से जो क्या होता है, इस तरह से जो अभिसार होता है संकेत के अनुसार, संकेत जब दे देती हैं कि इस कुंज में राधा कृष्ण दोनों का मिलन होगा, क्योंकि जो उस समय जो है किस तरह से ड्रेस पहनाना है उसमें वर्णन है, मधुर जो श्याम ऐसे करके श्लोकों में वर्णन है, किस तरह से जो है श्रृंगार हो रहा है। और श्रृंगार में क्या हो रहा है, श्रृंगार में जो है उस कुंज में
उस कुंज में जो कृष्ण जो पहले पहुंचता है, जहाँ मिलन होगा, वो बासठ सैया के कार्य करते हैं। जो गोस्वामी पाद ने जी गीत गोविंद में अष्ट नायिकाओं को वर्णन किया है, जिसमें अष्ट नायिकाओं में जो है सबसे पहला अभिसारिका ही है। अभिसारिका, बासठ सैया, उत्कंठिका, खंडिका, विप्लवदा, कलहंकारिका, स्वाधन बत्रिका, परिस्थित बत्रिका, 8 तरह की नायिकाओं हैं। सबसे पहले जो अभिसारिका नायिका ही कौन बनती है? राधा जी बनती है। 62 सैया दोनों बन सकते हैं, कृष्ण भी बन सकते हैं और राधा जी भी बन सकती है। जो पहले सिग्नल प्लेस पे पहुंचेगा वो 62 सैया का निर्माण करेगा। और उत्कंठिका कृष्ण भी होते हैं, राधा जी भी होती हैं, दोनों। जो पहले पहुंचेगा, एक पत्ता खेलता है तो क्या श्याम सुंदर आगे, ऐसी उत्कंठिता होता है, उत्कंठा होता है। और जब वो आने में तो विलम्ब हो जाता है, किसी और सखी के प्रेरणा से चंद्रावली आदि के कुंज में चले जाते हैं, तो वही जो उत्कंठिता खंडिता में आने की आशा खत्म हो जाती है, खत्म होती है, खंडिता हो जाती है। फिर जो कलहंकारिका लड़ाई करती है, जब आती है, मान हो जाता है। तो इस तरह से जो नायिकाओं का डिवीजन जो गीत गोविंद पूरी तरह से किया गया है। तो यही बता रहा था मैं कि जो संकेत का अर्थ है कि किस कुंज में कैसे मिलन होगा, सिग्नल प्लेस में, ये जो है यहाँ संकेत किया जाता है। अभी हम जहाँ खड़े हैं, ये क्या है? ये रासमंच है। रास का अर्थ ये नहीं है कि जो नित्य के वाद्य इत्यादि ही रास है। बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने लिखा है, बेड़ो जलित अमृत राधयाम दूध केली परिभुआसन मई प्रपटन तरंच नित उल्लासो पुनरपि सकिरण वाली खेला कृष्ण अरण्य बिहरा कपि श्रीमती रास लीला। सबको बोल रहे हैं, इसका अर्थ नहीं कहीं नित्य गीत वाद्य हो गया वो रास हुआ। रास अगर सर्वोत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है रास, तो इसमें सारे लीलाएं इंक्लूड इसमें होगी, वरना नाच परिपूर्ण नहीं हो पाएगा। उसमें नौका विहार लीला, जो मनसी चोरी लीला, उसमें जो मध्यान्ह लीला, समस्त लीलाएं उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है, तो उसको रास लीला कहा गया है। तो अभी जो हम यहाँ जो है रासमंच में पहुंचे हैं, यहाँ जो है कृष्ण किसके द्वारा यहाँ संकेत करते हैं? बंसी के द्वारा। जो उनकी स्वयं बुद्धि है बंसी, उनके द्वारा संकेत करते हैं। और संकेत करने के अनुसार जिस जिस गोपियों को उन्होंने चाहा कि वहाँ यहाँ पहुंचे, उन्हीं के कानों में ध्वनि गई, जो किलिंग है, किलिंग बीज है, तो ये जो गई, इसलिए जो उनका सबका उसके तरफ आकर्षित हुई। कृष्ण के स्वयं विहार करने की इच्छा है। गोपियों के अंदर देखा जाता है कि हाँ ना प्रमण पेस्ट क्वासी क्वासी महाभुजता सस्य कृपा में सके दसवें सनिधि, राधा जी से विलाप किया है। लेकिन जो अगर कहोगे कि राधा जी की जरूरत है इसलिए वो विलाप कर रही है, तो फिर राधा जी में दोष आ जाएगा। क्योंकि जो है राधा जी सिर्फ कृष्ण की सेवा को ही चाहती है, कृष्ण की सेवा को राधा जी चाहती है, कृष्ण संतुष्टि हो। अपनी सुख की जो लेस मात्र भी गंध भी नहीं है गोपियों में। कृष्ण सुख लागीदार कृष्ण से संबंध, अतः गोपीर प्रेम ना ही काम गंध, कृष्ण सुख लागीदार कृष्ण से संबंध। काम का जो उसमें गंध तक नहीं है, और जो कृष्ण के सुख के लिए कृष्ण से संबंध है। ऐसा जो विराट हो रहा, अभी हम गए थे जो उद्धव केरी में, उसका कथा बहुत गंभीर कथाएं हैं, और वहाँ तो हम नहीं कुछ कर वहाँ जो बोल पाएगा। तो जो है वहाँ जो विलाप हो रहा है, उसमें विलाप शब्द आया इसलिए बोल रहे हैं कि जो वहाँ जो उद्धव केरी में जो ब्रज गोपियां जो विलाप कर रही हैं, वो जो विलाप है, लगता है कि कितना जरूरत है, कितना जो भ्रमण जो आता है वहाँ पे। अभी जाएंगे यहाँ प्रेम सरोवर, यहाँ पे जो यहाँ भ्रमण आता है, एक तो वहाँ जो भ्रमण आता है, चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा भ्रमण स्वयं कृष्ण ही है और कोई नहीं है, स्वयं कृष्ण भ्रमण के रूप में आए हैं, उसी को डांट फटका रही है, उसी को जो कह रही है तुम जो कपटी कृष्ण हमें त्याग करके चला गया है, वो उसमें है पाइत्वा, पित्वा नहीं पाइत्वा। तब जबरदस्ती क्या किया, अपने अदरसुदा को उसने पान कराया। अब उनसे अग्रामित पान करके जो है हम ऐसी हो गई कि हम चाहते कि मर जाए, लेकिन मर नहीं सकती क्योंकि अग्रामित पान करा दिया है। फिर स्वामी का ऐसा स्वभाव है कि जो जैसे कि जिंदा मछली को तालाब से निकाल करके गर्म कढ़ाई में तला जाए, उसे छटर पटर करते हैं तो उसको आनंद आता है। जैसे आनंद आता है, फिर स्वामी का ऐसा स्वभाव है, ऐसा स्वभाव है। इसलिए तुम क्या है, तुम जो है उस कपटी का ही मित्र है, उस कपटी ने तुमको बता यहाँ भेजा है, तो
तुम मेरी चाटुकारिता करता है, उसकी तरफ से तुम मेरे क्या मांगने आया, तुम उसके तरफ से मुझे सांत्वना देने आया है, लेकिन तेरी चोरी चोरी पकड़ी जा रही है। कम से कम तेरे स्वामी तुझको भेजा है तो कम से कम मुझको खो लिया होता। भ्रमर बोलता है कि क्या आप ऐसी क्यों बात कर रहे हो, मैंने क्या गलती की, मेरे स्वामी में क्या गलती है, वो तो हर पल आपको याद करते रहते हैं। तो ये बोलती है ये हर पल मुझे याद करते हैं, लेकिन जो बोलती है कि तुम जो है जिस तरह से समस्त फूलों की मकरंद को पान करता है, तेरा स्वामी भी ऐसा ही है कि समस्त जितने भी ब्रज रमणीय है सबको जो अग्रामित पान करने का उसको लत लगी हुई है। तो जैसे एक को पान करके दूसरे को उड़ जाता है, चला जाता है, वैसा ही जो है तेरा स्वामी भी है। हमने एक दूसरे को पान कराया और यहाँ से चले गए। इसलिए तुम वहाँ तो उनको पढ़ी लिखी लड़कियां मिल गई हैं, वहाँ जो मनुष्य मिल गई, इस कारण उनके साथ मिलते होंगे और उसके गले में जो माला होगी तो उस माला पे तुम बैठा होगा और श्याम सुंदर के जो गले में माला होगी उसमें जो रमणीय है उनके बस के कुमकुम लग गया होगा, जब आलिंगन किया होगा उस पर तुम बैठा। इसलिए तेरे मुख जो पीला है इसमें जो लाल तेरा मुख है तो इसमें जो कुमकुम लगा हुआ है, इसलिए तेरी चोरी पकड़ी जा रही है, इसलिए तेरी चोरी पकड़ी जा रही है। इसलिए तुम कम से कम मुंह तो धो लेता, इसलिए जितना भी चाटुकारिता कर ले, लेकिन जो हम ऐसी नहीं है, जो हम तेरी चोरी पकड़ी जा रही है वो तो ऐसे निष्ठुर निकले, हम तो जान बुझ के उनके बातों में आ गई और फंस गए। ये लग रहा है यहाँ इसमें दिखाई क्या दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है गोपियां उनसे कितना जो है जो उनसे द्वेष करती है और कितना यहाँ प्रेम नहीं दिखाई दे रहा है, प्रेम नहीं दिखाई दे रहा, उसको चाहती नहीं है। लेकिन जो है यहाँ अंतर्जित भाव ये है कि कृष्ण तुम यहाँ से चले गए, एक कारण ये भी दिखाते हैं, चकोती ठाकुर ने लिखा है कि जो भावी विरह उनका टीका है, बोलते हैं कि भावी विरह कृष्ण के ब्रज से जाने का एक प्रधान कारण ये है कि जो है राधा जी को विरह में जो आनंद होता है वो मिलन नहीं होता है। प्रेम वैचित्र जो बताया गया, जो विरह में आनंद है वो जो मिलन में नहीं है। इस कारण जो है कृष्ण राधा जी को विरह को और ये प्रेम वैचित्र को प्रकाशित करना चाहते थे जगत में। एक कारण ये भी दिखाया, अनेक कारण है ब्रज जाने का, लेकिन एक अंतरम कारण में ये भी कारण चकोती ठाकुर ने दिखाया है। तो इस तरह से जो है मैं बता रहा था कि जो है उनके अंदर ये दिखाई देता है कि काम गंध उनके अंदर है, लेकिन जो काम का गंध मात्र भी कुछ भी नहीं है, इनका सिर्फ जो है जितना विलाप है, जितना रोदन है कृष्ण के संतुष्टि के लिए है, कृष्ण के संतुष्टि के लिए है। जो कुछ विलाप है रोदन है कि तुम जो है तुम्हें कितना कष्ट हो रहा होगा। जब हुआ ये कि जो भ्रमण गीत में हुआ कि सबको कोई कुछ दे रही थी कि तुम वैसे क्या बताओगे कृष्ण को जाकर, वहां राधा जी बोला कि तुम जिस स्थिति जो उठाओ तुमने देखा है इसको मत बोलना। इतना जैसे कि एक बैलून का फुलाते जाओ और जो फुलाते जाओ तो क्या होता है जो एक समय फट जाता है, तो एयर को सहन नहीं कर पाता, जो सीमा से अधिक हो जाता है। उसी कारण तुम एक बार अगर बताओगे कृष्ण के बताओगे तो जो जीवन धारण नहीं कर पाएंगे। इस कारण जो राधा जी प्रार्थना करती हैं कि तब बताना नहीं इसको। फिर जो उद्धव कहते हैं कि हमने जो देखा हो तो बताऊंगा नहीं, तो बोलती है कि थोड़ा थोड़ा करके बताना। तो मैंने सब पार किया था, लेकिन फिर एक दिन में सारी बातों को नहीं बताना। तो इतनी जो विरह की बातें हैं ये सिर्फ कृष्ण के सुख के लिए ही है। उन्हें कहा कि अगर जो है हमको जैसा अपमानित करके वो गए हैं, जो हमारे हमको जैसा अपमानित किए हैं, हम तो जैसे भी हमारे पास एक रोटी कौड़ी नहीं है, हम जैसे भी जो मर रही हैं तड़प रही हैं, लेकिन जो वहाँ रमणियों के साथ एक पत्नियों के साथ अगर मिलेंगे ऐसा करेंगे तो वो सहन नहीं कर पाएंगी, उनका बदनामी हो जाएगा। बोले संकेत देवी की हम लोग गुरु वैष्णव की अनुगत्य में
দাদু 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 হরে কৃষ্ণ গুরবে গৌরচন্দ্রায় রাধিকায় তদালয় কৃষ্ণায় কৃষ্ণ ভক্তায় তদভক্তায় নমঃ নাম মহাবদন্নায় কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে কৃষ্ণায় কৃষ্ণ চৈতন্য নামে গৌরকৃষ্ণে আনন্দ লীলা বিক্রয় হে মদিব্য ছবি সুন্দরায় তস্মৈ প্রেম রস চৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীন বন্ধু জগৎপতি গোপেশ গোপিকা রাধাকান্ত নমস্তে তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বিশ্বভানুসুতে দেবী প্রণমামি হরিতে ওম নমঃ ব্রহ্মণদেবায় গো ব্রহ্মণহিতায় চ জগদ্ধিতা শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমঃ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে অষ্টমী গুরু পাদ নিত্য নীলা কৃষ্ণ পাদস্থ শ্রীমৎ ভক্তি বেদান্ত তীর্থমাজে চরকের সদস্য তৎপশ্চাৎ পূজ্যপাদ ভক্তি বেদান্ত মাধব কৃষ্ণ মহারাজ পূজ্যপাদ ভক্তি বেদান্ত গোবিন্দ গোস্বামী মহারাজ পূজ্যপাদ ভক্তি বেদান্ত নাসিম মহারাজ পূজ্যপাদ বৌদ্ধ হরি হরিজন মহারাজ পূজ্যপাদ জনার্দন মহারাজ পূজ্যপাদ গোবিন্দ মহারাজ সবার চরণে আমার সশত প্রণাম নিবেদন উপস্থিত বৈষ্ণব বৈষ্ণবী এবং গৌর ভক্তবৃন্দ সবাইকে আমার প্রণাম। আমরা পরিক্রমা গুরু বৈষ্ণবদের আনুগত্যে পরিক্রমা করতে করতে যে স্থানে আমরা উপস্থিত হয়েছি তার সংকেত সংকেত রাধাকৃষ্ণ মিলন করা তো সখীরা সখা সখীরা তাই সেটা সংকেত সংকেত শুরু হয়েছে নরবত লীলা করার আগে থেকে কিরকম যখন নাকি কৃষ্ণ গোলকপতি কৃষ্ণ যখন নাকি নরবত লীলা করার জন্য তিনি এখানে অষ্টম গর্ভে আসবে কংস বলেছিল না যে তোকে মারিবেছে কংসকে বলেছিল যে যাকে তুই এত আদর করে সোহাগ করে শ্বশুর ঘরে নিয়ে যাচ্ছিস শ্বশুরালয়ে তার অষ্টম গর্ভের সন্তান হবে তোর মৃত্যুর কারণ। এই যে দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান তার মৃত্যুর কারণ। যখন নাকি একটি দুটি তিনটি এই করতে করতে যখন 6টি দেবকী পুত্রকে শেষ করে দিল কংস, দেবকী পুত্র না ওটা কংসের পুত্র, কংসেই মেরেছে, যাক সে কথা বাদ দিলাম ভাগবতের কথা। তখন এই যে পূর্ণমাসী যোগমায়াকে তিনি সংকেত দিলেন। কি সংকেত দিলেন? যে বলদেব প্রভু যাবেন দেবকীর গর্ভে এবং দেবকীর গর্ভে থেকে তুমি এটাকে উপস্থাপন করে নিয়ে তুমি রোহিণীমার গর্ভে উপস্থাপন করে দেবে। সেই জন্য নাম হলো এই শঙ্কর আয়ন করার জন্য নাম হলো শঙ্কর। আমি যাব, তারপর তোমার কাজ হবে আমার এখানে যে নরবল লীলা পুষ্টি করে দিয়ে তারপরে তুমি এই লীলা থেকে যখন অবসর নেব তখন তুমি এই 9টি জায়গা তুমি অবস্থান করবে। অন্নপূর্ণা, কামাখ্যা, বিমলা, কন্যাকুমারী, এইসব বিভিন্ন স্থানে এই সংকেত দিয়ে যোগমাকে ছিল। তখন থেকে সংকেত শুরু হলো। তাই এই যে কারাগারে যে আমরা বলি কৃষ্ণ কারাগার, এখানে যে কংসের কারাগারে যে কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছে, কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করে এখানে কৃষ্ণ যখন নাকি একটা সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হলো, কৃষ্ণ তখন কি বলেছিল? উনি শঙ্খচক্র পদ্মধারী একটা আলো বলয়ের মধ্যে কি বলেছিল? এতদং দর্শিতং পাক জন্ম, এতদং দর্শিতং শরণং পাক জন্ম। মানে সেই আগের জন্মের কথা তুমি স্মরণ করো। তোমাকে আমি বলেছিলাম তোমরা আমাকে চেয়েছিলে পুত্র হিসাবে,
আমি এখানে আবির্ভূত হলাম। এটাও সংকেত, এই সংকেত দিয়ে তিনি আবির্ভূত হলেন। আবার সংকেত দেখুন, যখন নাকি এই রাধা রানী পদ্মের মধ্যে ভেসে আসছিলেন, তো ভাগবতের অনেক কথা আছে, হিমাচল পর্বত, বিন্ধ্যাচল পর্বতের অনেক কথা আছে। তো তখনই সংকেত দিয়ে দিয়েছিল, নারদমণিকে সংকেত দিচ্ছে, যাও রাধা রানী যাচ্ছে, রাধা রানীকে বিশ্বভানুর হাতে তুলে দেবে। এটা দুটো গল্পে দুরকম দেখানো হয়েছে। তো এই সংকেতের মধ্যে নারদমণি এসে বিশ্বভানুর রাজার হাতে এই রাধা রানীকে তুলে দিয়েছে। আবার সংকেত দেখুন, যখন নাকি রাধা রানী এখানে আসলো, কীর্তিদা সুন্দরীর কোলেতে যখন সে মানুষ হচ্ছে, বিশ্বভানু রাজার কন্যা হিসাবে নন্দ রাজা যশোদা যখন সেখানে আসলো, তাদের শিশু পুত্রকে সঙ্গে করে নিয়ে আসলো, সেই যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দ, তাকে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে আসলো। কিন্তু এই যে রাধা রানী চক্ষু মোদিত, জন্মগ্রহণ করেছিল, মানে এই যে আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনি চক্ষু মোদিত করে। কেন মোদিত করে জন্মগ্রহণ করেছিলেন? এখানে যখন নাকি এই যে ধরাতলে আসতে চাননি, কারণ এটা মায়ার জগৎ, আমরা সবাইকে আনার জন্য ব্যস্ত হয়ে থাকি, কিন্তু না, রাধা রানী এখানে এই জগতে আসতে চাই। মায়া আমাকে আচ্ছন্ন করবো, আমি তোমাকে ভুলে যাবো, আমি ওই যাবো না ওখানে। কিন্তু ভগবান, সে তো ভক্তের ভগবান, অন্য কারো তো ভগবান, ভক্তের ভগবান। ভক্ত বলেছিল, অভিশাপ দিয়েছিল রাধা রানীকে, যে তুমি সামান্য ক্ষণের জন্য তুমি গোবিন্দকে দেখতে পারবে, যার জন্য তুমি আমাকে অভিশাপ দিলে মুসুর ঘরে আমি জন্ম নেবো। আমিও তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি, তুমি যাকে দেখি এক মুহূর্তে না দেখলে তুমি থাকতে পারো না, তার জন্য 100 বছর তুমি গোবিন্দ ছাড়া হবে। ভগবান ভেবেছিল আমার ভক্ত বলেছে, তাহলে ভক্তের মান যদি না থাকে আমি ভগবান তো থাকতে পারবো না, তাহলে রাধা রানীকে যেতে হবে। তাই রাধা রানীকে যখন বলেছিল রাধে তোমাকে যেতে হবে, তখন বলছিল মায়ার জগতে আমি যাব না। তখন ভগবান কি বলেছিলেন, সেখানে সংকেত দিয়েছে যে দেখো রাধে, তুমি যখন ওখানে আবির্ভূত হবে তোমার চোখ মোদিত থাকবে। তুমি যখন আমি যখন যাব, আমি যখন তোমার সংকেত ইশারা যখন বলবো, তখন তুমি চোখটা খুলবে, খুললে আমাকে দেখতে পাবে, আর আমাকে দেখতে পেলে আর মায়া তোমাকে আচ্ছন্ন করতে পারবে না। সেখানেও সংকেত। তাই ভগবান যখন নাকি নন্দ যশোদা নিয়ে যখন রাবেলে যখন এসেছিল, রাবেলে যখন এই পাশাপাশি দুটো শিশুটি যখন শয়ন করে দিয়েছিল, ভগবান তখন তাকে সংকেত দিল যে আমি এসেছি। এই সংকেত দেওয়ার সাথে সাথে যখন রাধা রানীর সঙ্গে সঙ্গে চোখ, মানে মোদিত চোখ যখন খুললেন, সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দকে ভগবানকে দেখতে পেলেন, আর এই ব্রজেন্দ্র নন্দন দেখে তার শুনোয়নি তিনি হয়ে গেলেন। এখানেও সংকেত। আজকে আমরা যেখানে এসেছি নন্দগ্রাম যাবতে রাধা রানী বিয়ে হয়েছিল। এখানে আমরা সবসময় বলছি কৃষ্ণ দেখো, যে যদি ভগবান হলো পরের বউ ধরে টানাটানি করছে, কেন পরের বউ ধরে টানাটানি করছে? পরকীয়া প্রেমেতে মেতে আছে কেন? পরের বউ না, ওর নিজের বউ। কারণ ও একজন ভক্ত চেয়েছিল 10,000 বছরে এক গলাবে কণ্ঠ পর্যন্ত জলে, শীত নেই, বর্ষা নেই, গ্রীষ্ম নেই, সেই জলে বসে তপস্যা করছিল একটু দলিত ব্রাহ্মণ। তা ভগবান যখন তার বর দিতে আসলো, তোমার এই যে সন্তুষ্ট হয়েছি তোমার এই যোগেতে, তুমি কি বলছো? তখন বলছে ভগবান, বলছি লৌকিকে আমি স্ত্রী হিসেবে পেতে চাই। ভগবান হাসতে হাসতে বল, আই তুমি আমার স্ত্রীকে তুমি স্ত্রী হিসেবে পেতে চাও, তার জন্য তুমি এই কঠিন তপস্যা করছো, তুমি দাপর যুগে পাবে। এখন সেই বেটা এত কিছু জগতে কিছু আছে না, যে সেই যে লৌকিকে স্ত্রী হিসেবে পেতে চাই, আর সেই হয়ে আসলো অভিমন্যু। আর সেই অভিমন্যুকে ভগবান বলেছে যে হ্যাঁ, তো ভগবানের স্ত্রীকে তারা দিয়েছে, এটা অন্য কার স্ত্রী না, ভগবানের স্ত্রীকে ভগবান দিয়েছে। তো এই যে নন্দগ্রাম আর যাবর, এর মাঝখানে ঠিক এই জায়গাটা, যখন এই যে সখীরা রাধা কৃষ্ণের মিলন না হলে তারা শান্তি পায় না। এই যুগলে যদি দেখলে তাদের সমস্ত আনন্দ ফিরে পায়। এই যুগলে আনন্দ দেখার জন্য এদিক থেকে কৃষ্ণ আসতো নন্দগ্রাম থেকে, আর এখান থেকে সংকেত যখন কৃষ্ণ এসে যেত, তখন এই যাবতের সংকেত, মানে সংকেত দিত, ইশারা করতো, অনুমত করতো, তখন ওদিক থেকে আবার রাধা রানী আসতো, এই জায়গায় আসতো। এটা হচ্ছে রাসের জায়গা, রাসস্থলী। রাস করার পরে যখন নাকি নিদ্রায় চলে যেত, তারা শয়নে যেত। এই শয়নে গেলে তখন যখন ভোর হয়ে যাচ্ছে, আর ভোর যখন হয়ে যাচ্ছে তখন উঠছে না, সখা সখীরা সব ব্যস্ত হয়ে পড়তো।
মঙ্গলানি শান্ত লীলা মঙ্গল উদয়ে মঙ্গল আরতি জাগে ভক্ত হৃদয়ে ময়ূর সুকাদি সারি কত কি কোরাজ মঙ্গল জাগর হেতু করিছেন বিরাজ। এইভাবে যখন সখীরা এবং সমস্ত পক্ষীগুলোকে ময়ূরগুলোকে তাদেরকে যখন আওয়াজ করতে বলতো আর সেই মধুর আওয়াজে নিদ্রা ভঙ্গ হয়ে যেত, আর নিদ্রা ভঙ্গ হলে আবার তাড়াতাড়ি করে সেই সখীরা চেষ্টা করতো যাতে রাধা রানী আমাদের সখীকে, প্রিয় সখী প্রেমময়ী রাধা রানী, তাকে যাতে সেই জাপটে পৌঁছে দেওয়া যায়। কৃষ্ণ তো চলে যাবে, কিন্তু রাধা রানীদের চিন্তা ছিল, সঙ্গে ছিল জটিলা কুটিলা। জটিলা কুটিলা, জটিলা মানে জট পাকাইছে, কুটিলা মানে যে কুটকুট করতে থাকে। আচ্ছা, জটিলা কুটিলা ওই যে সন্তান আয়ন ঘোষ আমরা বলি, ভালো নাম অভিমন্য, তো বাবার নাম দেখি, বাবা ছাড়া কি ছেলে হলো? তো বাবার নাম দেখি, বাবার নাম হচ্ছে গোল ঘোষ। এবারে আয়ন ঘোষের মায়ের নাম হচ্ছে জটিলা, বোনের নাম হচ্ছে কুটিলা, আবার একটা ছোট ভাই ছিল, সে তার নাম হচ্ছে ওর একটা এরকম ধরনের একটা গন্ডগোলের নাম ছিল আর কি, ছোট ভাই। তাই ফ্যামিলিটাই হচ্ছে সবটাই গন্ডগোল, সবটাই গন্ডগোল ছিল। তাই এই যে এইখানে যে রাধা রানী যে ছিলেন, কিন্তু তিনি এই যে সখীরা সখারা রাধা রানীকে সুখী রাখতে, রাধা রানীকে